अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करती हूँ आप सभी का मेरी इस नई वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक-ठाक हैं, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में हैं, खैर व आफ़ियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आपके लिए एक नई अपडेट लेकर आई हुई हूँ। आगे बढ़ती हुई वीडियो में, पर उससे पहले आप सभी से गुज़ारिश है, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करिए ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ज़्यादातर लोगों तक ये खबर पहुंच सके और वो अपनी अरेंजमेंट वगैरह कर सकें। तो सर्कुलर मैं आ गई हूँ हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर। यहाँ पर सर्कुलर नंबर 13 को रिलीज़ कर दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अमाउंट पेएबल, मतलब जितना भी बैलेंस अमाउंट आपने पे करना है वो यहाँ पर इन्होंने सर्कुलर नंबर 13 में बताया हुआ है। चलिए देखते हैं क्या कुछ है डिटेल्स इस सर्कुलर में। अमाउंट पेएबल बाय सेलेक्टेड हज पिलग्रिम फॉर हज 2023। तो क्या कितना अमाउंट आपने पे करना है हज 2023 के, उसके ऊपर ये सर्कुलर है। द टेंटेटिव हज अमाउंट payable by the selected pilgrims for Hajj 2023 is indicated in respect of each embarkation point in the table below। यहाँ पर नीचे टेबल दिया हुआ है, यहाँ पर 22 embarkation points है, उसके आगे आपका टोटल अमाउंट और अभी आपने कितना पे करना है वो सारा कुछ दिया हुआ है। कैलकुलेटेड बेस्ड अपॉन एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर इन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया और इंडिया में जितना एक्सपेंडिचर होने वाला है उसको कैलकुलेट कर यहाँ पर ये अमाउंट जो है वो बताया हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं सीरियल नंबर, मतलब 22 एम्बार्केशन पॉइंट्स हैं यहाँ पर। फिर एम्बार्केशन पॉइंट का कॉलम, टोटल कितने रुपीस आप इस साल के हज के लिए पे करेंगे, एडवांस अमाउंट अभी तक जो भी आपने पे किया है वो, और ये बैलेंस अमाउंट जो भी आप पे करेंगे वो विदाउट कुर्बानी आधा ही, खुदा इसमें कुर्बानी आधा ही नहीं है, इसके लिए आपको अलग से पे करने होंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं अलग अलग एम्बार्केशन पॉइंट के लिए अलग अलग अमाउंट दिया हुआ है। आप यहाँ थर्ड नंबर पर बेंगलुरु का देख सकते हैं 52,121 रुपीज़ इन्हें पे करना है। अहमदाबाद वालों के लिए 1,21,024 पे करना होगा। तो इसी तरह अलग अलग एम्बार्केशन पॉइंट्स का अमाउंट भी अलग अलग दिया हुआ है। यहाँ पर आप मुंबई का भी देख सकते हैं 53,043। तो इसी तरह आप देख सकते हैं इसमें कुर्बानी का अमाउंट जो है वो मिला हुआ नहीं है, आपने अलग से पे करना होगा। और ये जो भी टेंटेटिव हज अमाउंट है ये फाइनल नहीं है, ये फाइनल अमाउंट नहीं है। टेंटेटिव मतलब नॉट फाइनल, ये फाइनल नहीं है। हो सकता है कि एक और इंस्टॉलमेंट आपने पे करनी हो और वो डिपेंड करेगा, जो भी फाइनल एक्सपेंडिचर वगैरह होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर से आपको कहा जाएगा कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा पे करने के लिए। वो हो सकता है 10,000, 20,000, 30,000, कितना भी हो आपने पे करना होगा। ये टेंटेटिव हज अमाउंट है, या फाइनल हज अमाउंट नहीं है। आगे सर्कुलर में आप देख सकते हैं द टेंटेटिव हज अमाउंट, यानी ये जो अमाउंट अभी आपको बताया गया है ये फाइनल नहीं है, ये टेंटेटिव हज अमाउंट है। आपको आगे और भी थोड़ा बहुत अमाउंट जो है वो पे करने के लिए कहा जाएगा शायद। आप यहाँ देख सकते हो सब्जेक्टेड टू 10% इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, इनका कहना है। तो डिक्रीज का तो कुछ कह नहीं सकते, इंक्रीज ही होगा थोड़ा बहुत। जो भी आप पे करेंगे उस पर 10% इंक्रीज होने के चांसेस भी हैं। बेस्ड अपॉन एक्चुअल एक्सपेंडिचर, तो इन्होंने एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर के हिसाब से आपको यहाँ पर अमाउंट बताया हुआ है। फाइनल अमाउंट मतलब यहाँ पर इन्होंने जो भी अमाउंट बताया हुआ है, अमाउंट पेएबल जो भी बताया हुआ है ये है, ये एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर के हिसाब से इन्होंने बताया हुआ है। जब एक्चुअल एक्सपेंडिचर के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो उस वक्त शायद 10% इंक्रीज या 10% डिक्रीज भी होने के चांसेस हैं, इनका ऐसा कहना है। तो उस वक्त आपको अगर 10% इंक्रीज होता है तो आपने और एक्स्ट्रा अमाउंट भी पे करना होगा। तो जो भी पिलग्रिम 2,51,800 रुपीज़ अभी तक पे कर चुके हैं उन्होंने अपना बैलेंस अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करना है। पॉइंट नंबर 2 में दोज पिलग्रिम हु ऑप्टेड फॉर कुर्बानी आदाही हैव टू पे एन एडिशनल अमाउंट of rupees 16,344 rupees, which is equivalent to 720 रियाल as per pilgrim। तो हर हाजी को जिसने भी कुर्बानी के लिए ऑप्ट किया है, कुर्बानी को यस किया हुआ है, तो उसको 720 रियाल, एक हाजी के लिए 720 रियाल विच मीन्स 16,344 रुपीज़ आपने एक्स्ट्रा पे करना होगा। The amount is to be paid to Hajj Committee of India by using appropriate paying slip attached with the Hajj guidelines। जो भी पेन स्लिप है
अटैच विथ हज गाइडलाइंस को अटैच है वो, या फिर जैसे लास्ट टाइम आपने जनरेट किया हुआ था पेन स्लिप को, तो उसको आप जनरेट कर ले हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर। अगर आप स्टेट बैंक का चाहते हैं तो स्टेट बैंक का, यूनियन बैंक का चाहते हैं तो यूनियन बैंक का, तो उसको जनरेट कर ले। उसके बाद आपने अपना अमाउंट पे करना होगा। और ये ध्यान ज़रूर रखें, अमाउंट जो भी पे करेंगे उससे पहले आपने अपना कवर डिटेल वगैरह चेक कर लेनी है। वहाँ पर आपका जो भी अमाउंट है वो शो होने लगेगा कि आपने कितना पे करना है। अगर आपने अदाही को यस किया हुआ है कुर्बानी को, तो वहाँ पर 16,344 एक्स्ट्रा ऐड करके आपके एम्बार्केशन पॉइंट के जो भी अमाउंट है उसके साथ ऐड करके दिखाया जाएगा। तो इसलिए कवर नंबर एक बार चेक कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Before paying the balance Hajj amount, pilgrim must verify the exact amount payable by them on Hajj Committee of India website. तो बैलेंस अमाउंट पे करने से पहले वही अभी जो मैंने आपको बताया कि अपना कवर डिटेल वगैरह चेक कर लें, वहाँ पर आपको एग्जैक्ट कितना अमाउंट आपने पे करना है वो दिखा दिया जाएगा। अगर आपने अदाही को सिलेक्ट किया है तो उसमें ऐड कर दिया जाएगा, अगर नहीं किया है तो जो भी है वही दिखाया जाएगा। और अगर आपको शिया पिलग्रिम है और जूफा को आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो उसको भी एक्स्ट्रा अमाउंट आपने पे करना होगा, वो भी आपके कवर डिटेल्स में ऐड कर एम्बार्केशन पॉइंट्स के साथ ऐड कर दिखा दिया जाएगा। तो फोर्थ पॉइंट वही है, शिया पिलग्रिम्स एम्बार्किंग फ्रॉम भोपाल। जो भी शिया पिलग्रिम्स भोपाल को अपना एम्बार्केशन पॉइंट सेलेक्ट किए हुए हैं, दिल्ली, भोपाल, दिल्ली, गया, गुवाहाटी, इंदौर, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, रांची, श्रीनगर एंड वाराणसी टू प्रोसीड टू मदीना। ये लोग जो मदीना जाएंगे हज टर्मिनल एंड ऑप्टिंग फॉर जूफा, और इन्होंने अगर जूफा के लिए यस किया हुआ है तो इन्हें 24,904 रुपीज़ यानी 1,097.1 रियाल पे करने होंगे एक सिंगल पिलग्रिम को। और अगर शिया पिलग्रिम्स एम्बार्किंग फ्रॉम, अगर इन्होंने अपना एम्बार्केशन पॉइंट ये सेलेक्ट हुआ है जैसे कि अहमदाबाद, औरंगाबाद, बेंगलुरु, कैलिकट, चेन्नई, कोचीन, हैदराबाद, कन्नौर, मुंबई, नागपुर एंड विजयवाड़ा टू प्रोसीड टू जिद्दा, जो जिद्दा जाएंगे हज टर्मिनल एंड ऑप्टिंग फॉर जूफा। अगर इन्होंने जूफा के लिए, ये लोग जो हैं अभी जो मैंने नाम बताए ये लोग जिद्दा जाएंगे, और अगर इन्होंने ऑप्ट किया हुआ है जूफा को इन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है तो इन्हें 26,314 रुपीस यानी 1,159.2 सऊदी अरब रियाल एक सिंगल पिलग्रिम के लिए पे करने होंगे। तो कुछ एम्बार्केशन पॉइंट्स यहाँ पर बताए हुए हैं। अगर ये इस एम्बार्केशन पॉइंट से जाएंगे तो ये मदीना जाएंगे और इन्हें 24,904 रुपीस पे करने होंगे। और अगर ये जो एम्बार्केशन पॉइंट्स यहाँ पर हैं अगर इन्होंने ये सिलेक्ट किया हुआ है तो ये जिद्दा जाएंगे और इन्हें 26,314 रुपीस इन्हें पे करने होंगे एक सिंगल हाजी के लिए। Those who opted for Rubat and have been allotted Rubat will be refunded the collective tentative accommodation component of एक्सपेंडिचर ऑन प्रायोरिटी बेसिस। और अगर किसी ने रुबात सेलेक्ट किया हुआ है तो अमाउंट तो पूरा ले लिया जाएगा आपसे, मगर अगर आपको रुबात की फैसिलिटी मिल जाती है तो उस केस में जो भी बिल्डिंग वगैरह का अकोमोडेशन के जो चार्जेस रहते हैं वो अमाउंट जो है आपको रिफंड कर दिया जाएगा। और सबसे मेन बात, द लास्ट डेट फॉर द पेमेंट ऑफ हज अमाउंट इज 15/5/2023, मतलब 15 मई तक आपने अपना ये जो अमाउंट है बैलेंस अमाउंट जो है ये पे करना होगा। फ्लाइट आर लाइकली टू कमेंस, जो फ्लाइट्स जो हैं 21 मई से स्टार्ट होंगे। और अगर किसी ने भी अपना अमाउंट पे नहीं किया हुआ, जो भी ड्यू अमाउंट अभी यहाँ पर बताया हुआ है पे नहीं किया है, तो उस केस में उन्हें बोर्ड करने नहीं दिया जाएगा। तो ये जो अभी यहाँ पर अमाउंट बताया हुआ है ये टेंटेटिव अमाउंट है, ये फाइनल अमाउंट नहीं है। हो सकता है इसमें इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो, इस तरह से कहना है यहाँ पर। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि क्या कुछ बताया हुआ है सर्कुलर नंबर 13 में। तो थोड़ा सा वेट कर लें, अभी प्रोसेस चल रहा है हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट का पर काम भी चल रहा है, तो अभी अमाउंट पे ना करें, 1 डे वेट कर लें, कल शाम तक वेट करें, फिर उसके बाद अपना पेमेंट पे करना शुरू कर दें, या फिर परसों से आप अपना पेमेंट जो है वो पे करना शुरू कर दें। एक बार ध्यान से चेक कर लें अपने कवर डिटेल्स को, वहाँ पर आपको एग्जैक्ट अमाउंट इंशाल्लाह दिखा दिया जाएगा जिसकी मदद से आप अमाउंट पे कर सकते हैं। तो क्योंकि जैसा कि मैंने बताया जिन्होंने कुर्बानी के लिए यस किया हुआ है उनके लिए
जो भी एम्बार्केशन पॉइंट का अमाउंट है उसके साथ उस अमाउंट को भी ऐड कर कर आपके कवर डिटेल्स में डाल दिया जाएगा। तो इसी तरह जिन्होंने शिया पिलग्रिम्स का भी जो भी जूफा सेलेक्ट किया है उसका अमाउंट उनके एम्बार्केशन पॉइंट के हिसाब से ऐड कर कर वहाँ पर दिखा दिया जाएगा आपके कवर डिटेल्स में। तो उसी के हिसाब से आप अपना जो है पेमेंट जो है वो डिपॉजिट करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सारा कुछ समझ आ गया होगा। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।